नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है 20 सितंबर और सीजीएल टायर 1 की फोर्थ पाली समाप्त हो गई है। फोर्थ पाली में जितने भी जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं फोर्थ पाली में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर था अनुच्छेद 44। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सेक्सटेंट उपकरण का उपयोग किस में होता है। तो इसका सही आंसर था नौ संचालन में। सेक्सटेंट समुद्री यात्रा में खगोलीय पिंडों की स्थिति से दिशा निर्धारित करने के लिए प्रयोग होता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, IISCO ने पहला अपना कारखाना कहाँ स्थापित किया था। तो सही आंसर क्या था, हीरापुर। ठीक है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने हीरापुर में पहला कारखाना स्थापित किया था। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, किस त्यौहार का अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है। सही आंसर था लाई हरोबा। ठीक है, मणिपुर का लाई हरोबा त्यौहार देवताओं का आनंद कहलाता है। फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रतिहार वंश के महानतम शासक कौन थे। तो सही आंसर था मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज जो 1836 से 1885 ईसा पूर्व तक शासन किया था, प्रतिहार वंश के महानतम शासक माने जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यदि सरकारी खर्च राजस्व से अधिक हो तो स्थिति क्या होगी। तो सही आंसर था घाटा बजट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह की निकटतम परत जिसमें मौसमी परिवर्तन होते हैं क्या कहलाते हैं। तो यह कहलाता है क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन देखिए, पसीने से दुर्गंध किस कारण होती है। तो इसका सही आंसर था जीवाणु। ठीक है, पसीना स्वयं गंधहीन होता है परंतु जीवाणुओं की क्रिया से दुर्गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो सही आंसर था 1934। ठीक है, CSP की स्थापना 1934 में आचार्य नरदेव सिंह और जयप्रकाश नारायण ने की थी। देखिए अगला क्वेश्चन में पूछा था, नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे को जाता है क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है टोकन। ठीक है, नेटवर्किंग में स्टेशन से स्टेशन संदेश टोकन कहलाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक मान्यता देने वाला संशोधन कौन सा है। तो सही आंसर था 74वां संविधान संशोधन 1992। 74वें संविधान संशोधन से नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तरल में वायु के बुलबुले क्यों उठते हैं। तो इसका सही आंसर था श्यानता और उत्प्लावन। ठीक है, उत्प्लावन बल के कारण बुलबुले ऊपर उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, भारत का कौन सा शहर पूर्व का एथेंस कहलाता है। तो सही आंसर था इसका पटना। ठीक है, शिक्षा और विद्या केंद्र होने के कारण पटना को पूर्व का एथेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था, कौन सा क्षेत्र चतुर्थ क्षेत्र में नहीं आता है। तो सही आंसर था इसका विनिर्माण। ठीक है, चतुर्थ क्षेत्र में सेवा व ज्ञान आधारित कार्य आते हैं, विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र में आता है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने एकल कोशिका जीवा की खोज कब की थी। तो सही आंसर था 1664 में। उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से बैक्टीरिया व प्रोटोजोआ देखे। फ्रेंड्स आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपका CGL का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है तो आपको बता दें, इस चैनल पर 12 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक जितने भी CGL टायर 1 के एग्ज़ाम हुए हैं हमने सभी का रिव्यू इस चैनल पर डाल रखा है। ठीक है, तो आप चाहें तो इस सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल किस प्रकार का आ रहा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, UGC की औपचारिक स्थापना कब हुई। तो सही आंसर था 1956। 1956 में UGC अधिनियम के तहत स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या था,
विशेष ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष पर होता है? तो सही आंसर था 4। ठीक है, विशेष ओलंपिक खेल हर 4 वर्ष में आयोजित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बैंक में एडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर था इसका ऑटोमेटेड डेटा फ्लो। ठीक है, बैंकिंग रिपोर्ट प्रक्रिया में एडीपी का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर था 1947 में। ठीक है, अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, अशोक ने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो सही आंसर क्या था? 8 वर्ष बाद। ठीक है, अशोक ने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध लड़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वीएटी किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 2005 में। मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट 1 अप्रैल 2005 से लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गैस धूल और अरबों सितारों का विशाल समूह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आकाशगंगा। अरबों तारों, गैस और धूल का समूह आकाशगंगा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परम शून्य को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो सही आंसर था आणविक गति बंद हो जाती है। ठीक है, इसका सही आंसर था परम शून्य ताप 0 के बराबर -273.15 डिग्री सेल्सियस पर अणुओं की गति रुक जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बारिश के बादल कौन कौन से हैं? तो सही आंसर क्या था इसका? केवल 2 और 3, यानी कि 2 वर्षा स्तरीय मेघ और तीसरा क्या है? कपासी वर्षा मेघ। ठीक है, ये आपके बारिश के बादल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किसी राज्य की उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो सही आंसर क्या था? लीला सेठ। लीला सेठ 1991 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी। तो दोस्तों ये थे आपके चौथी पाली के वो प्रश्न जो आपकी सीजीएल टायर की 1 की परीक्षा में पूछे गए थे। फ्रेंड्स आपको बता दें कि इस वीडियो में 2 से 4 क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं